हेलो एवरीवन। तो सेकेंड सिटिंग वाले का भी एग्ज़ाम है आज। उसके लिए ये देखिए पेपर लीक कराने जा रहा हूँ हिंदी का। देखिए सेम यही प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम हॉल में। देखिए बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, कौन थे? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? अमरकांत जी, बताइए कमेंट में। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? नागर बलिया, उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी होगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? घरेलू नौकर है। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कोई भी सामान नहीं ले गया। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर अपने घर से क्या लेकर के भागा था? माँ की ओर के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भाग गया था ना बहादुर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो कितने? 10 रुपए की चोरी का इल्जाम। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का। कहानी है बहादुर की। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? लेखक को। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में। दिल बहादुर लेखक का नौकर है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? किशोर ने। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए। किशोर। जिंदगी और जो किनकी रचना है? अमरकांत की। अमरकांत कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टरी का। बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? तो लेखक को। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी या लेखक की बहन? कौन है? कमेंट में बताइएगा। बहादुर कहाँ से भाग आया था? नेपाल से। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। कृपया मैथ का भी क्लास होगा। कितना बजे से? 4 PM से। 4 नहीं, 6 बजे।
हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया गया तो रामविलास शर्मा को दिया गया। आवाज आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट में बता देना। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? ऊंचगांव सानी। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी। जारशाही कहाँ थी? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? निराला की साहित्य साधना के लिए। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे? स्वाधीनता संग्राम। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? समाजवादी सामाजिक व्यवस्था में। निबंध है, इसमें से कौन सा निबंध है? परंपरा का मूल्यांकन। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की। असीमता का सही अर्थ पहचान यानी कि अस्तित्व। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने का। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 7वीं पीढ़ी के। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक शैली के। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा? उपर्युक्त सभी बजाते हैं, हारमोनियम भी, गिटार भी, सितार भी। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में जो है उसी से जुड़े थे। बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया? 500 रुपये देकर। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक। लखनऊ घराने के वंशज और शताब्दी पीढ़ी के कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई? 9.5 साल। बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? कपिला जी। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन, संतूर वादन, बांसुरी वादन, इनमें से कोई नहीं। जित जित मैं निर्घुट हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा अविन्यो। लेखक अशोक वाजपेयी अविन्यो में कुल कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। 19 दिन के बाद लौट आए थे ना। ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी के
फ्रेंच क्रांति तक अशोक वाजपेयी की ललित रचना अविन्यो। पिकासो की विख्यात कृति का नाम मादामोजेल द अविन्यो। अविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? पुराना शहर है। विलंतम क्या है? एक छोटा सा गांव है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अविन्यो है। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल पर क्लिक करके रखिए, क्योंकि जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसा नहीं जो छूट जाए आप बाद में। फिर परीक्षा है, परीक्षा में जो एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन वही करा रहा हूँ। आने का संभावना है ना। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। रोन नदी में है, फ्रांस। ला शतरूज में रहकर लेखक कितने कविताओं की रचना की? 30। ला शतरूज प्रवास में लेखक कितने गद्य रचनाएं लिखी? 27। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? अविन्यो में। ला शतरूज को किसने बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 में। मछली किसकी कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। तीनों को ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज शाम 6 बजे में मैथ का क्लास शुरू होगा, आप लोग कृपया देखिएगा। 50 सब्सक्राइबर तो नहीं है मेरे पास जो मैं लाइव में पढ़ाऊँगा। लाइव में पढ़ाता तो समझाने में मज़ा आता। आप लोग 50 सब्सक्राइबर कब पूरा पाइएगा? शेयर नहीं करते अपने दोस्तों को, शेयर कीजिए ना, शेयर कीजिएगा। मैं लाइव पढ़ाऊँगा और फुल कंटेंट के साथ, एकदम आसान भाषा में। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। मछली कहानी किस संकलन से दी गई है? तो महाविद्यालय से। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्य वर्ग का। कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई। मछली। संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए या कुआं में डालने के लिए? बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? 1। मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है दीदी में। लौट के आऊँगा फिर कविता किनकी रचना है? लौट के आऊँगा कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास की।
ज्ञानदास बांग्ला के किस काल युग के कवि है? रविंद्रगुप्त या द्विवेदी? बताइए जल्दी कमेंट में। हेलो एवरीवन, जल्दी से बताइए राष्ट्रीयता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। गांधी जी का देहांत कब हुआ? 30 जनवरी 1948। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। भारत के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के। अंग्रेजी के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता था? गुरु नानक का। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई? बाबर। गुरु नानक किस के उपदेशों में मिलती है? तो उपर्युक्त सभी। नाम जाप की, ब्रह्म की, सर्वशक्ति माँ, गुरु की महानता सभी में मिलती है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाश हुआ 1604 ईस्वी में। नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, जो दुख दुख में उदासीन रहता, जो दुख में दुख नहीं मानता, सभी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव सिखों के कै में 5वें? गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? 1539 में। जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की। राम बिनु बिरते जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो सभी का। कर्मकांड, पूज पाठ, प्रबंधन। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम के जाप से। गुरु नानक पंजाबी के साथ में भी कविताएं की हिंदी में। रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। रसखान के सवैयों की भाषा है ब्रज भाषा है। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान कोटिन हिंदू वाड़े? रसखान जी ने कहा था। किस भक्ति कवि को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? किसको? रसखान को। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़े किस कवि के लिए कहा गया? रसखान के लिए। कलिले कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है? रसखान है। कवि कलिले कुंजन किस अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? तो कृष्ण पर। कवि रसखान माली मान किन्हें कहा? तो श्री कृष्ण और राधा को। भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? सुजान रसखान में। दयानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। दयानंद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में आसपास। दयानंद किस युग के कवि है? रीतिकाल के। दयानंद की रचना है सुजान सागर। दयानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर
मुंशी का काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? बादल को। दयानंद के कवि है रीति मुक्त। अति सुदो से नेको मारक जहाँ नेकु सयान नप न बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि के है? दयानंद की। वीरा लीला किसकी रचना है? तो दयानंद की। दयानंद जीवनदास हो कछु मरई पीर ये परसो। प्रस्तुत पंक्ति में किस कवि का नाम आया? दयानंद। रस केली बल्ली किसकी रचना है? तो दयानंद की। दयानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो ही अपडेट मिले आपको डायरेक्ट मिल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। और शाम 6 बजे मैथ का क्लास लूँगा, सारा कंसेप्ट रिवाइज कराऊँगा। नहीं भी पढ़े हो तब पर भी यहाँ मैं रिवाइज करा दूँगा। आप लोग जाइएगा, परीक्षा में आसानी से बना दीजिएगा। ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप लोग आसानी से बना दीजिए। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो अपनी प्रेमिका सुजान के पास। मोह सुभाइनी लय बरसों के कवि है दयानंद। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? स्वदेशी। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के। किस कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है? अंग्रेजी सामान। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता? भारतीयता। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजाता पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? स्वदेशी। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथार्थ तथ्य। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? छाया युक्त चंद्र से। पंत जी प्रख्यात है छायावादी कवि है। पंत जी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा। कवि पतंजलि के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा जैसा। पंत की प्रमुख काव्य कृति है चिदंबरा, ग्राम्या, उच्छ्वास। सभी हो जाएगा। स्मितानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किससे कहा है? भारत माता को। राज्यसभा के सांसद रहे कवि रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी पर। कृपया आप लोग चैनल में जुड़े हैं, इसलिए धन्यवाद। और आप लोग जाइए आप परीक्षा देने, इतना देख लीजिए और जाइए परीक्षा देने। परीक्षा दे करके आइए, उसके बाद बताइए कैसा गया परीक्षा। इससे पहले ही वीडियो डाला हुआ है।
आप लोग देखे कि नहीं देखे थे? ओके, धन्यवाद। आप लोग चैनल पर जुड़े इसके लिए धन्यवाद, और अपने नए दोस्तों को शेयर करने के लिए भी धन्यवाद, और लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।